हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के हम लोग E2 टेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 बनाने वाला है, जो कि बीपीएससी के रिगार्डिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाक से। चलिए, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है नाओमी कावासे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो सौरव घोषाल ने जीता है। तीसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार कितना था। 634 बिलियन डॉलर था। इसको आप याद रखिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं उन्मुक्त चंद। याद रखिएगा, ये अक्सर लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो पीएफसी, यानी कि पब्लिक, पीएफसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब है जयपुर। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर ये कहाँ लगाया गया है, चंडीगढ़ में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कहता है कि वर्ष 2020-21 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो दिमित्री मुराटोव को भी दिया गया है और मारिया सेन को भी दिया गया है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, और इसको नहीं दिया गया है गुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल में किस अभियान का शुरू किया गया है। तो ये सुजलम अभियान है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो उड़ान जो है ना, बॉम्बे लॉन्च किया है शायद, शायद नहीं, यही लॉन्च किया है उड़ान। और ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अब आईटी से लगभग सवाल, एक आध सवाल हर कंपटीशन में हम लोग देख रहे हैं, तो मे भी कि पूछ दे। 13 नंबर देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आवास और शहरी मंत्रालय भी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो ये सिक्किम में किया गया है। और सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारण किया है। तो 7 है। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल, बढ़िया सवाल है, प्राण पोर्टल वायु प्रदूषण के नियम से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच, यानी कि सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। तो 2000 किलोमीटर। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर, ये कहाँ है, इंग्लैंड का है। ठीक है। फ्रांस भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ब्रिटेन में हुआ है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्ण, जुरोंग किसका है आपको पता है, चाइना का है। ये नाम ही से ZHURONG ऐसा चाइनीज रहता है, आप समझ सकते हैं। 21 नंबर, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी में जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का किसका है,
कहाँ गया, जिरकॉन जो है वो रशिया का है, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं। 11 फरवरी 2021 को किस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर संपन्न दिवस, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। भारत के लिए शहर में कुत्तों के भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक कुत्तों के लिए कहाँ किया गया है, लुधियाना में, ठीक है, पंजाब का है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2021 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है, 2021 का पूछ रहा है, तो 2021 का 282 पॉइंट समथिंग है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 282.9, ठीक है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये लद्दाख लेह के अंदर, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनारोहण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, राज्य या केंद्र शासित पूछ रहा है तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया यार 27, अच्छा ऊपर है, सॉरी। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास किया है, ब्रिटेन के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान, महाराष्ट्र को मिला है सब बड़े में, और छोटे में आप लोग बताइए कौन मिला है, किसको मिला है। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण करने की घोषणा की है, तो 60 किलोमीटर सही आंसर है। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कहता है केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति में हस्तांतरण करने से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा, तो 30%, सी आंसर सही है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत में किस राज्यों में कौन सा राज्य में खोला जाएगा, तो ये केरला में खोलना जाना है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन ये फ्रांस में किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप इन सब चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 बोलता है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये लखनऊ में हुआ है। समुद्री खोज 34 नंबर देखते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया जाना है, तो चेन्नई के बंदरगाह पे। 35 नंबर अब देखते हैं। 35 बोलता है किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मान किया गया है, तो लुइस हैमिल्टन को। नाइटहुड का उपाधि एक और आदमी को दिया गया था बहुत पहले, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ याद है तो RNT, पता नहीं शायद आपको याद हो या नहीं। 36 देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ठीक है। हॉस्पिटल है तो लाइफ उसी से रिलेटेड होगा, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस दिया गया है। चलिए अगला सवाल 37 देखते हैं। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमी टीव 2022 आयोजन किया गया है, तो ये सेशल्स के साथ किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लैमी टी है। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन होगा, वैन कृषि, हाँ वैन ही तो है, कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है, तो ये कर्नाटका में किया गया है। 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है, तो बेतवा और केन नदी है, केन बेतवा नदी लिंक, ठीक है। 40 में देखिए किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है, तो 2023 तक करना है, ठीक है।
यहाँ देखते हैं 41, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री कहाँ हुआ है? तो ये गुलमर्ग में हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किस राज्य में भारत ने पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपातकालीन मतलब इमरजेंसी लैंडिंग, ये राजस्थान में किया गया। ठीक है, 43 देखते हैं। 43 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई का, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रसिया द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्यूनीशिया का है, इसको आप याद रखिएगा। और 45 कहता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो अवरोही क्रम बोल रहा है ना, यानी कि मिजोरम सबसे पहले आ गया, उसके बाद आ गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ गया मेघालय और उसके बाद मणिपुर। इन चारों में तो यही है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य अपनी 100% आबादी यानी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, पहला डोज नहीं बोल रहा है, दूसरी डोज देने वाला, तो ये सब हिमाचल प्रदेश में आगे रहता है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9 शिक्षा से, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, स्टार मार्क। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश ने पनडुब्बी KRI, ये क्या लिखा हुआ है यार, नगल्ला, KRI नगल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान कहाँ से रिलेटेड है? इंडोनेशिया से, ऐसे याद रखिएगा, ये सब याद रहे न रहे, ऑपरेशन तैमान आपको याद रखना गया है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 25वां देखिए, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? अच्छा सवाल है, स्टार मार्क इस पे भी लगा लीजिएगा। इसका सही जॉर्जिया है, जो कि ट्बिलिसी, यार हिंदी इतना गजब लिखता है ना, ट्बिलिसी का है। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी इसका सेट है ना, इसके बाद सेट नंबर 14 डाल देते हैं। और आपको अभी जाना नहीं है, आपको एक काम करना है, आपको एक काम ये करना है कि अब मैं एक एक सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको उनका जवाब देना है। चलिए पहले का जवाब देखिए, यूनेस्को की सद्भावना के दूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जल्दी, चलिए सेकंड सवाल पढ़िए, ऐसे पढ़िए। मलेशियाई ओपन स्वैग चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? अगला सवाल पढ़िए खुद से। सही जवाब दिए हैं आप लोग, आगे बढ़िए। बिल्कुल सही, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, एकदम सही, उन्मुक्त चंद। ऐसे ही आगे बढ़िए आप लोग। 11वीं महारत्न कंपनी बोल रहा है, पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सही जवाब है, आगे बढ़िए। सही जवाब जयपुर, आगे बढ़िए, फटाक फटाक एकदम करते जाइए। चलिए एकदम सही, चंडीगढ़, सही जा रहे हैं आप लोग, आगे बढ़िए। एकदम सही, मौर्य रेसा को भी और दैमित्री मुटारो को भी। चलिए एकदम इसी तरह आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां सवाल, चलिए जल्दी बनाइए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? जल्दी से बताइए। सुलझम, एकदम सही। ओपन एयर फर्नरी बताइए कहाँ है? उत्तराखंड। नहीं,
12 नंबर। चलिए सवाल पढ़िए जल्दी। आईटी बॉम्बे, उड़ान प्रोजेक्ट आईटी बॉम्बे से रिलेटेड है। सही जवाब है। 13 नंबर। ए भी और बी भी, यानी कि ये सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर। फटाक फटाक करते जाइए, रुकना नहीं है एकदम, एक एक सवाल सही लगना चाहिए। ग्रीन सोलर सिक्किम से है। पूरा सवाल मत पढ़ा करिए, एकदम आधा पढ़िए, आधा से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए आगे जल्दी, 15 बनाइए। कितना इंजन है? 7। चलिए आगे बढ़िए। प्राण पोर्टल, प्राण पोर्टल किससे है? वायु प्रदूषण के नियम से। चलिए एकदम सही जा रहे हैं, बताते रहिए। कितना किलोमीटर का बनाना है? 2000 किलोमीटर। एकदम सही, ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे और फटाक फटाक बनाइए, एकदम जरा सा लेट करिएगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए 18 नंबर। चलिए एकदम सही, इंग्लैंड। ऐसे ही आगे बढ़िए। 19 नंबर। कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है। चलिए आगे। झूरोंग, ऐसा किसका नाम रहता है? चाइना का। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आगे एकदम आराम से बनाते रहिए, टेंशन फ्री होके। सारा सवाल बस सही रहना चाहिए। जिरकॉन कहाँ का है? रशिया का। एकदम फटाक फटाक, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। किसका पुण्यतिथि? 11 फरवरी। इनका दीनदयाल उपाध्याय। चलिए कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक कहाँ हुआ गया है? लुधियाना। एक बार में एकदम याद कर लीजिए, कौन सा बताए थे हम? याद है, भारत में अनाजों का कुल उत्पादन 282 पॉइंट समथिंग है, तो 0.9 लगाइए। चलिए 25। एकदम सही। ले 26। आप लोग जिनको भी थोड़ा लेट लग रहा है पॉज करिए, आप थोड़ा सा कर लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए फटाक से लगाइए, कौन सा है? लक्षद्वीप। कहाँ गया? 27 नंबर। ब्रिटेन। बहुत सही। जो लोग लगा रहे हैं फटाक फटाक लगाइए जल्दी। महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रोपवे कितना किलोमीटर का? 60 किलोमीटर का। ठीक है। 30 नंबर। कितना परसेंट है? 30%। चलिए आगे बढ़िए। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में है? खोला जाने वाला है। एकदम सही, केरल। आगे बढ़िए। वन प्लेनेट सम्मेलन, वन प्लेनेट कहाँ हुआ है? एकदम सही, फ्रांस में। आगे बढ़िए। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, फटाक से एकदम लखनऊ। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आगे बढ़िए। 34 नंबर। सागर अन्वेषिका, सागर अन्वेषिका कहाँ से रिलेटेड है? एकदम बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, चेन्नई बंदर का। आगे बढ़िए। फॉर्मूला 1 90% में लुइस हैमिल्टन रहता है, 90। चलिए भारतीय रेलवे द्वारा, बताइए, हॉस्पिटल ट्रेन, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऐसे मतलब एक एक कीवर्ड पकड़िए कि इस कीवर्ड को पकड़ के हमको एकदम पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर शेलवेज। सही जवाब। कृषि संजीवनी वैन, संजीवनी वैन कहाँ हुआ है? एकदम बिल्कुल सही है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? एकदम बेतवा और केन नदी। चलिए आगे बढ़िए। 40। आत्मनिर्भर कब तक बनने के लिए केंद्रीय? 2023 तक, उर्वरक के क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए आगे। खेलो इंडिया विंटर कहाँ हुआ था? गुलमर्ग में हुआ था। एकदम कीवर्ड पकड़िए, आगे बढ़िए। 42 नंबर। आपातकालीन लैंडिंग, ये सब कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान है कहाँ? इस साइड में है ना, इसलिए इधर किया गया। चलिए पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कहाँ? ये सब दुबई में होता है। चैलेंज 1 उपग्रह है, ये सब किसका है? फटाक से एकदम आंसर दीजिए। ट्यूनीसिया। बहुत बढ़िया। 45 नंबर।
इसको आप मिला लीजिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर है, ठीक है। चलिए 2-4 सवाल और है, फटाक फटाक एकदम करिए। 100% आबादी वाला कौन है? हिमाचल प्रदेश। आबादी वाला नहीं, वैक्सीनेशन का है, दूसरा डोज लेने वाला। चलिए आगे बढ़िए। E9 कैसे? शिक्षा से है। OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फटाक से ही हम आपको बताए हैं। और ये मुर्मू। कीवर्ड रखिए, कीवर्ड याद रखिए यार, पूरा नाम याद करने का कोई जरूरत नहीं है। मुर्मू नाम याद रखिए, 20 सही मारिए और आगे बढ़िए। चलिए, युद्ध अभ्यास के दौरान कौन से देश में पनडुब्बी केनाराई नगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए कौन किया है? इंडोनेशिया, एकदम सही। चलिए, विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? बताइए जल्दी। एकदम बिल्कुल सही, जॉर्जिया। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और आगे का भी जो होगा वो हम ला देंगे। आप लोग सेट नंबर 14 सब आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गो फॉर लाइक।